नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 5 वेरिड क्लाइमेट। आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों विविध जलवायु, यानी कि जलवायु के डिफरेंट पार्ट। आप सबसे पहले क्लाइमेट का मीनिंग समझें। क्लाइमेट होता क्या है, यानी कि किसी एरिया के टेम्परेचर, वहाँ की रेनिंग सिस्टम, वहाँ की ह्यूमिडिटी ईटीसी को इकट्ठा करके अगर मैं बात कहूं तो ये हमारे पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट जनरेट करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज। इमेजिन यू आर गोइंग ऑन ए वेकेशन। आप कल्पना कीजिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट वुड यू प्रेफर फॉर योर हॉलीडेज डेस्टिनेशन एंड व्हाई। अगर आप बच्चों कहीं घूमने जा रहे हैं और सपोज कीजिए वहां पर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप उसे लाइक नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है तो भी आप उसको लाइक नहीं करेंगे। -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो भी आप उसको लाइक नहीं करेंगे। यानी कि ह्यूमन का नेचर है कि वो कैसा टेम्परेचर, एक एवरेज टेम्परेचर लाइक करता है। तो जो मैं लाइक करता हूँ, आई लाइक ए मीडियम टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, कम उमस एंड ए वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत हल्की बारिश एंड स्नोफॉल। मुझे हल्की बारिश और बहुत हल्की सा स्नोफॉल, बर्फबारी पसंद आएगा। बिकॉज आई कैन कंफर्टेबल एंड enjoy my trip with this climate। क्योंकि अगर ऐसा क्लाइमेट होगा, ऐसी जलवायु होगी, तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, अपनी इस ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्लाइमेट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग आवर एनवायरनमेंट एंड इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। यानी कि आवर लाइव्स, हमारे जीवन का एक डिफरेंट रोल प्ले करती है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी क्लाइमेट एक डिफरेंट रोल प्ले करती है। इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, यही निर्धारित करती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में वेजिटेशन क्या होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ क्या होनी चाहिए, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए। क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट्स द वे वी ड्रेस। यानी कि अगर सर्दी होगी बच्चों तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्मी होगी तो हम ढीले ढाले वुलन के अपने कॉटन के कपड़े पहनेंगे। द फूड वी ईट, जो भी हम खाना पसंद करते हैं, एंड द हाउसेज वी बिल्ड, और जो घर हम बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट हेल्प्स अस अडेप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट आवर डेली लाइफ्स। तो हमारे पर डे लाइफ के ये डेली रूटीन को भी तैयार करते हैं। चलिए, द नेचर ऑफ टेम्परेचर, तो इसमें हमें बहुत सी चीजें पढ़नी है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हाउ हीट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट और प्लेस इज। यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी ठंडी या गर्मी है, इसको हम काउंट करते हैं। इट इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट। यानी कि जो भी हीट एनर्जी प्रेजेंट की जा रही है ये उसको डिटरमाइन करेगा। द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी ऑन अर्थ। यानी कि सूरज जो है वो पृथ्वी पर मेन जो आपका सोर्स है उस वो माना जाता है। द अर्थ्स सरफेस एब्सॉर्ब्स द सन्स हीट ड्यूरिंग द डे एंड रिलीज एट नाइट। यानी कि दिन में सूरज की किरणों को एडॉप्ट करती है अर्थ और नाइट में उनको निकालती है। क्रिएटिंग टेम्परेचर वेरिएशन, जिसके कारण टेम्परेचर वेरिएशन क्रिएट होता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग ए थर्मामीटर विच कैन बी डिग्रीज सेल्सियस और
फ़ारेनहाइट, जिसको हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मापते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं थर्मामीटर आप सभी के घर में भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डेज एंड नाइट, दिन और रात का क्या अंतर होता है इसे हम समझेंगे। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो आपका दिन और रात का कारण बनते हैं। ड्यूरिंग द डे द सन्स रेज डायरेक्टली हिट द अर्थ सरफेस, यानी कि सूरज की किरणें डायरेक्टली पृथ्वी को क्या करती हैं, हिट करती हैं, वार्मिंग इट अप, जिसके कारण पृथ्वी गर्म होती है। एट नाइट द अर्थ सरफेस कूल्स डाउन एज इट रेडिएट्स हीट बैक इनटू स्पेस, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपका नाइट में अर्थ का सरफेस कूल हो जाता है। दिस डेली साइकिल ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग क्रिएट्स टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन डे एंड नाइट, जिसके कारण टेम्परेचर में डिफरेंट होता है बच्चों दिन और रात के टेम्परेचर में। द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स आल्सो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड द लोकेशंस लैटिट्यूड, जो आपका दिन और रात का लेंथ्स है वो भी आपने लास्ट टॉपिक में लैटिट्यूड्स पढ़े हैं, उन पर डिपेंड ऑन करता है। द अर्थ्स रोटेशन इज ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन मेकिंग ईच डे ए टेनी बिटर लॉन्गर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या संबंध है इसको हम समझेंगे। वेदर किसी पर्टिकुलर मंथ का होगा बच्चों, और क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड का मौसम कहा जाता है। Weather refers to the day-to-day condition of at the atmosphere such as temperature, humidity, precipitation and wind, यानी कि किसी पर्टिकुलर दिन के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हवा के मेल जोल से हम उसको काउंट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत अन्यथा, इज द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड यूजुअली 30 ईयर्स और मोर, और 30 सालों के एवरेज टेम्परेचर हम निकाल करके ही क्लाइमेट का क्रिएशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेदर एंड क्लाइमेट हेल्प्स अस प्रिडिक्ट एंड प्रिपेयर फॉर वेरियस वेदर इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, नोविंग द एवरेज रेनफॉल इन ए रीजन कैन हेल्प फार्मर्स प्लान देयर क्रॉप्स अकॉर्डिंगली, यानी कि आपका जो एवरेज रेनफॉल है वो आपके जो किसान हैं उनकी जो फसल वगैरह प्रोड्यूस की जाती है उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। चलिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ रीजन, दीज इंक्लूड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। क्या क्या फैक्टर हैं जो हम पढ़ेंगे जो आपके टेम्परेचर और क्लाइमेट को इफेक्टिव करते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वेटर लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है। ये इक्वेटर लाइन है, इसके आसपास जो एरिया होगा वो गर्मी वाला होगा बच्चों, और यहाँ से ऊपर जब हम चलेंगे यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ठंड देखने के लिए मिलेगी। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस वेरीज विद लैटिट्यूड्स। एरियाज क्लोजर टू द इक्वेटर रिसीव मोर डायरेक्ट सनलाइट्स एंड हैव हायर टेम्परेचर कंपेयर टू द रीजन्स फादर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। यही मैंने आपको भी बताया। दिस इज बिकॉज द सन्स रेज आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड एट द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के आसपास जो सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं बच्चों, वाइल दे आर मोर स्प्रेड आउट एट हायर लैटिट्यूड्स। एज ए रिजल्ट रीजन्स नियर द इक्वेटर एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, इसलिए यहाँ की जो क्लाइमेट होगी वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगी, वाइल रीजन्स क्लोजर टू द पोल्स हैव कोल्डर क्लाइमेट, और पोल्स की जो क्लाइमेट होगी वो कोल्डर यानी कि ठंडी क्लाइमेट होगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाइट अबव सी लेवल, यानी कि एल्टीट्यूड, जो आपका समुद्र से ऊंचाई है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज, जैसे जैसे हमारी समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी बच्चों, समुद्र तल से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर घटता जाएगा। दिस इज बिकॉज द एटमोसफेयर बिकम्स थिनर एट हायर एलिवेशंस अलाउइंग हीट टू एस्केप मोर easily. Mountains and plateaus often have cooler climates compared to lowlands areas at the same latitude. For every 1000 meters, यानी कि 3280 meters increases in altitude, the temperature drops by about 6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका ड्रॉप्स हो जाता है। दिस इज वाई स्नो कैन बी फाउंड ऑन हाई
माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल्स होने लगता है। डिड यू नो द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, जो भी पृथ्वी पर सबसे हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट। एवरेज टेम्परेचर जहाँ का बच्चों क्या रहता है -90 डिग्री सेल्सियस टू -2 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र तल से दूरी, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। ओशंस एंड सीज हैव ए moderating effects on the climate of nearby lands areas. Coastal regions tend to have milder temperature compared to inland areas because water heats up and cools down more slowly than land. यानी कि पानी जो बच्चों आपका जो भी एरिया कोस्टल होंगे वहाँ टेम्परेचर आपको लगभग सेम देखने के लिए मिलेगा। इसका जो कारण है प्यारे बच्चों वो ये है क्योंकि पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो जमा रहती है बच्चों, हीट एब्जॉर्ब ये एरिया कर लेता है। ड्यूरिंग समर, समर के दौरान सी ब्रिजेस कूल द लैंड, वाइल इन विंटर द वार्म ओशन वाटर्स हेल्प कीप कोस्टल एरियाज वार्मर देन इनलैंड रीजन। यानी कि दोनों मौसम में ये अपोजिट इम्पैक्ट आपके यहाँ पर डालता है। चलिए डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी कि हवा की जो डायरेक्शन है उन्हें हम समझेंगे। Winds play a significant role in disturbing heat and moisture across the earth surface, यानी कि अर्थ सरफेस को हीट करने और मॉइस्चर करने में जो विंड है वो अपना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। प्रेवलिंग विंड्स सच एज ट्रेड विंड्स एज वेस्टर्लाइज इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ रीजन्स दे ब्लो ओवर। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेड विंड्स, यानी कि व्यापारिक हवाएं जिन्हें कहा जाता है, ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जो आपका ईस्ट से वेस्ट तक चलती है नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के निकट। ब्रिंगिंग वार्म, वो आपकी गर्म होंगी। मोस्ट एयर टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जो आपका उस कॉन्टिनेंट में रिलेवेंट होंगी। वेस्टर्लाइज ऑन द अदर हैंड ब्रिंग कूल मॉइस्चर most air to western coast of continents in the middle latitudes। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, उमस और बारिश का होना। ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि जो आपका वाटर वेपर आपका होता है हवा में। एरियाज विद हाई ह्यूमिडिटी ऑफन एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल, यानी कि जिस भी एरिया में आपका ज़्यादा उमस होगी बच्चों, ह्यूमिडिटी होगी, वहीं पर आपका क्या होगा, वहीं पर आपका ज़्यादा रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज, जो भी आपका वाटर बॉडीज होंगी, जैसे कि यहाँ आप देखते हैं भारत के तीन तरफ आपको पानी देखने के लिए मिलेगा, सच एज ओशंस लेक्स एंड रिवर्स कंट्रीब्यूट टू द हायर ह्यूमिडिटी लेवल्स इन नियर बाय रीजन्स, यानी कि इन एरियाज में आपका जो भी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको ज़्यादा उमस देखने के लिए मिलेगी, जिसके कारण यहाँ आपको ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिलेगी। व्हेन वार्म मोस्ट एयर राइजेज एंड कूल्स इट condenses forming clouds and precipitation. Regions with high humidity and frequent rainfall such as rainforest have unique ecosystem and biodiversity। और इस एरिया में हमें पहले बच्चों एक बहुत अच्छे स्तर का रेन फॉरेस्ट और इकोसिस्टम देखने के लिए और बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगा। चलिए बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम एक की पॉइंट्स में देखने का प्रयास करते हैं। क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट एवरेज वेदर पैटर्न है अलोंग पीरियड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड विंड आर की एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ये पढ़ा। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वाइंड डायरेक्शन एंड ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंस क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट हेल्प्स अस प्रिपेयर फॉर वेरियस वेदर इवेंट्स एंड अडॉप्ट टू डिफरेंट रीजन्स, इसके बारे में हमने पढ़ा। चलिए बच्चों क्लाइमेट का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।